हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप मत करें। यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और जो इस चीज़ की PDF है वो आपको अपने करंट अफेयर्स फंडा के ऐप पर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर केवल सुनना है ध्यान से, और एक आप नोट्स आप काइंड ऑफ बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि जो नेम आपको याद हो जाएं थोड़े से, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये वाला कंटेंट मिल जाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा प्रो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, इसमें गाइस जो पूरा साल 2021 है और 2022 है, इनके मंथली 500 MCQs हर एक मंथ के अलग अलग अपलोडेड हैं। तो उसमें डिटेल्ड वीडियोस हैं पूरे MCQs फॉर्मेट में, और ऑनली MCQs भी हैं। तो इससे प्रैक्टिस रिवीजन काफ़ी कुछ आपका हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ले सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच कंट्रीज टी राजा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो, FATF की फुल फॉर्म भी यहाँ पर है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो अभी ये पूछा गया कि किस देश के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये गाइस हैं सिंगापुर के। देखो, नाम देखने से ऐसा आपको लगेगा कि यार ये इंडिया तो नहीं है, ठीक है, तो आप गलती मत करना, इसलिए इन चीज़ों को एक बार क्रिस्प तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो सिंगापुर के टी राजा कुमार, इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है। जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, तो FATF के प्रेसिडेंट के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI के जो अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्त की गई है। तो देखो, IRDAI में इसको हम बोलते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो अभी इसमें जो नियुक्ति की हुई है, इनका नाम है देवाशीष पांडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। तो ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और इनको IRDAI के चीफ के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इज द नेक्स्ट DG डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO। तो ILO का जो अगला महानिदेशक है, ये कौन होंगे? ये होंगे गाइस GF हॉर्नबो, मतलब गिलबर्ट F हॉर्नबो। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DG एंड CO इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम बोलते हैं IICA। तो अभी रिसेंट में भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान, जिसको IICA के नाम से जानते हैं हम, इसमें महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्त की गई है? तो ये गाइस हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। तो प्रवीण कुमार, इनकी यहाँ पर नियुक्त की गई है। इसमें देखो, आप लिखा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी DGF और SS, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में अभी नियुक्त की गई है। तो ये कौन है? इनका नाम है चंद्र प्रकाश गोयल। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में जो है चंद्र प्रकाश गोयल, इनको अपॉइंट किया गया है। ये गाइस IFS जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, तो ये ऑफिसर हैं CP गोयल, इनको शॉर्ट में चंद्र प्रकाश गोयल, आप कई जगह पर CP गोयल लिखा आपको मिल जाएगा। तो ये DGF और SS है, ठीक है। यामा मोटर्स के नए अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त की गई है। तो हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ यामा मोटर्स इंडिया ग्रुप? तो इनका नाम है एशियन चियाना, ठीक है। ये आप नोट यहाँ पर कर लो, EISHIN चियाना, ठीक है। इनकी यहाँ पर नियुक्त की गई है। Who has been inducted as a member of Securities and Exchange Board of India's Advisory Committee on Mutual Fund? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर कहा गया है कि जो म्यूचुअल फंड पर जो सेबी की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्त की गई है? क्वेश्चन ये है। तो गाइस, म्यूचुअल फंड में जो सेबी की ओर से एक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में जो नियुक्त है, वो है आरती कृष्णन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे यहाँ की मनी मार्केट है, इसका रेगुलेटर कौन है, तो मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है गाइस RBI। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कैपिटल मार्केट है, इसका रेगुलेटर कौन है, तो गाइस इसका रेगुलेटर होता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये पूछा आता है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि BK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसका स्थान लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा घुमाकर पूछा गया है कि हु डिड BK त्रिपाठी रिप्लेस एज अ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर वो होगा सुनीत शर्मा। हमें अल्टीमेटली न्यूज़ में ये बताया गया था कि बीके त्रिपाठी अपॉइंटेड चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, बट रिप्लेस किसको किया है? सुनीत शर्मा को। तो क्वेश्चन थोड़ा सा 2 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए। इसमें कहा गया कि हु टुक ओवर एज द 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर हम बात करें आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th प्रमुख के रूप में किसने अभी पदभार संभाला है भारतीय तटरक्षक बल के? तो गाइज इनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। तो डायरेक्टर जनरल वीएस पठानिया टेक्स चार्जेस एज अ 24th इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ। ओके, Who has been appointed as the next ambassador of India to Mexico? यहाँ पर गाइस अब हम बात करेंगे जो राजदूत हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर अम्बेसडर्स बनाए गए हैं, तो हाई कमिश्नर हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को एक एक बार में यहाँ पर हम टच कर लेंगे। तो मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो नियुक्त है वो है पंकज शर्मा की। ठीक है, तो पंकज शर्मा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जेनेवा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट है जेनेवा में, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ भारत की ओर से इसमें किसकी नियुक्त की गई है? तो गाइज अनुपम राय की यहाँ पर नियुक्त की गई है। यहाँ पर है एस बालाचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। अभी गाइस भारत के जो एस बालाचंद्रन है इनको किस देश के अगले उच्चायुक्त के तौर पर जो है नियुक्त किया गया? तो बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस में इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। संजय राणा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। इनको गैस बनाया गया है नॉर्थ मैसेडोनिया का अगला राजदूत। ओके, तो संजय राणा अब भारत के अगले राजदूत के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया में काम करेंगे। यहाँ पर है हु हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। देखो CACP, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो। C का मतलब है कमीशन, फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CP का मतलब है कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो CACP के जो अगले अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, इसमें किसकी नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम है विजय पाउल शर्मा। और जो CACP इसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते। तो गाइस देखो तिमोर लेस्ते जो लोकतांत्रिक गणराज्य उसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में किसकी नियुक्त की गई है? तो इनका नाम है मनोज कुमार भारती। इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बहुत सारे भी आगे अपॉइंटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर रखे हैं। ONGC की अध्यक्ष बनने वाली जो पहली महिला है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है गाइस, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द ONGC। तो इनका नाम है अलका मित्तल। ये पहली महिला होंगी जो ऑयल जाइंट ONGC में काम करेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ हेड ऑफ ONGC इनका नाम है अलका मित्तल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIVC। देखो ये जो लिखा हुआ है ना USIVC, इसमें फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये USA, I से इंडिया और B से बिजनेस, C से काउंसिल। ठीक है, तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल इसके अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो की गई है गाइज अतुल कश्यप की। ठीक है, फॉर्मर US डिप्लोमेट अतुल कश्यप अपॉइंटेड हेड ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल। Name the former RBI governor who has been appointed as a vice president of Asian Infrastructure Investment Bank। देखो जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में AIIB। ठीक है, तो अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक भारत के पूर्व गवर्नर है, फॉर्मर RBI गवर्नर है, इनकी नियुक्ति की गई है। इनका नाम है गाइस उर्जित पटेल जी। ठीक है, तो उर्जित पटेल जी ये एक्स RBI गवर्नर है और इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है AIIB वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि जो AIIB है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गाइज आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, फटाफट कमेंट करो। ये सब आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार अभिषेक सर और मैंने भी डिस्कस यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है नेम द होल टाइम मेंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हुज टेन्योर एज अ चेयरमैन ऑफ IBBI एक्सटेंडेड टिल March 5th।
देखो ये न्यूज़ मार्च की है, दैट इज़ वाई यहाँ पर 5 मार्च को कोट किया गया है। तो आपका एग्जाम अप्रैल मई जून या आगे जो भी होंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो अभी क्या हुआ था कि जो IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो जो IBBI है इसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड। तो इनके एक पूर्णकालिक जो एक होल टाइम मेंबर होते हैं, इनका अभी टेन्योर एज अ चेयरमैन के तौर पर एक्सटेंड किया गया था। तो गाइज इनका जो नाम है वो है नवरंग सैनी, ये नाम आप नोट कर लो, ठीक है। नवरंग सैनी का जो कार्यकाल है इसको आगे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर हम बात करें OPEC, ओपेक, तो ओपेक की पहले फुल फॉर्म देख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। तो इसके नए महासचिव के रूप में अभी नियुक्ति किसकी की गई है, ये है गाइस हैथम अल गहीस। तो ओपेक अवाइंस कुवैती, ये कुवैत के हैं और अब ये नए सेक्रेटरी जनरल ओपेक में होंगे। अरुण कुमार चटर्जी, इनका नाम नोट कर लो, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो अरुण कुमार चटर्जी को भारत की तरफ से अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है गाइस, ये जो देश है इसका नाम है किर्गिस्तान, ठीक है। तो श्री अरुण कुमार चटर्जी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किर्गिस्तान, ठीक है। ये नोट यहाँ पर कर लो। ये क्वेश्चन इसरो से पूछा गया है कि हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो गैस भारत की जो स्पेस रेगुलेटर बॉडी है जिसको हम बोलते हैं इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो अब इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये आप नोट कर लो, इनका नाम है S सोमनाथ। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, AS किरण कुमार को इनको रिप्लेस करते हुए अब ये नए जो स्पेस एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं S सोमनाथ, वेटरन एरोस्पेस साइंस इंजीनियर फ्रॉम केरला टू बी द न्यू इसरो चीफ, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। Who has been named as the next chief economist of the International Monetary Fund, IMF के जो अगले नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर किसको नामित किया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है पियरे ओलिवर गोरेंचस, ठीक है। तो ये आप नाम इनका नोट कर लो, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में जो गीता गोपीनाथ इनको सक्सीड करने वाले IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये किया है गीता गोपीनाथ को। यहाँ पर क्वेश्चन है गाइस, अली खान इस्माइलेव, इनको किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अली खान इस्माइलेव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये है गाइस कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है अली खान इस्माइलेव को नियुक्ति दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि डेनियल ऑर्टेगा, इन्होंने अभी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो डेनियल ऑर्टेगा स्वान एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये है गाइस निकारागुआ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पर इनको बनाया गया है। तो फेस तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन हाँ इनका नाम आपको याद केवल करना है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अदानी पावर। तो अभी अदानी पावर के CEO के रूप में किसकी नियुक्ति है, तो ये हैं गाइस शेर सिंह बी ख्यालिया। तो शेर सिंह बी ख्यालिया को अदानी पावर का अभी नया जो है CEO नियुक्त किया गया है। इसमें क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है, तो इनका नाम है गाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लो, बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जितने मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और अभी आपके और भी हैं, ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो गाइज एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति दी गई है, इनका नाम है विक्रम देवदत्त। तो विक्रम देवदत्त एयर इंडिया गेट्स न्यू चीफ विक्रम देवदत्त, इनका अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन एंड MD के तौर पर हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICHR, मतलब भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। और अभी इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो किसकी हुई है, राघवेंद्र तनवार, इनको नियुक्ति यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि यूरोपियन पार्लियामेंट के जो नए प्रेसिडेंट के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यूरोपियन संसद के नए अध्यक्ष के रूप में अभी जो नियुक्ति दी गई है वो है रॉबर्टा मैत्सोला,
इनको रॉबर्टा मेट्सोला बिकम्स द थर्ड वुमेन यंगेस्ट टू हेड द यूरोपियन पार्लियामेंट। बहुत जरूरी क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स में गाइस ये बनता है। हु टुक ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में AEPC। तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में अभी जो नियुक्त है वो दी गई है गाइस नरेंद्र कुमार गोयनका को। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं IFFCO। कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो IFFCO इसका मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो दी गई है दिलीप सांगनी को, ठीक है। गुजरात के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर दिलीप सांगनी इलेक्टेड एज द इफको चेयरमैन। तो ये आपने नोट आई होप कर लिया होगा। इसमें कहा गया है कि हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। देखो यूनिटी बैंक आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन के रूप में अभी जो नियुक्त है वो दी गई है विनोद राय को, ठीक है। ये गैस फॉर्मर CAG है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। RBI ने अप्रूवल दिया है विनोद राय अपॉइंटमेंट एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन इन यूनिटी बैंक। यहाँ पर कहा गया कि एस बालाचंद्रन को किस कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एस बालाचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द कैरेबियन आइलैंड नेशन। तो गैस ये आप नाम नोट कर लें, सेंट लूसिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। एक क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम बोलते हैं PMLA। तो अभी इसके नए चेयरपर्सन के तौर पर जो नियुक्त है वो दी गई है। एक इसकी एडजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, तो उसका अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है विनोदानंद झा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी PMLA में एक चेयरपर्सन के तौर पर विनोदानंद झा इनको अपॉइंट किया है। जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइज ये आप नोट कर लिए नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में जी बालासुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, टू द नाइजीरिया। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गाइज जो HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त है वो दी गई है पुष्प कुमार जोशी जी को, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, अभी नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो नियुक्त है गाइस वो दी गई है वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। बिल्कुल जो आइकॉनिक क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। यहाँ पर गाइस है कि शियोमारा कास्ट्रो was sworn as the first woman president of which of the following country। तो गैस शियोमारा कास्ट्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये है होंडुरास, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, ये है शियोमारा कास्ट्रो और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंगी यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गाइज आपसे पूछा जा रहा है कि जो हेड होंगे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। तो अभी इनको अपॉइंट किया गया है नए हेड के रूप में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो राइट आंसर है गाइस मदन मोहन त्रिपाठी जी, MM त्रिपाठी जी। इनको जो है अब नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो आप नोट कर लें डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ज्वाइंस एज द डायरेक्टर जनरल इन NIELIT, ठीक है। तो NIELIT जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एज अ डायरेक्टर जनरल। विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड बद्रीनाथ श्रीनिवासन एज अ MD फॉर साउथ ईस्ट एशिया। तो गैस बद्रीनाथ श्रीनिवासन जी इनका अभी किस कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रबंध निदेशक के तौर पर अपॉइंटमेंट किया है। तो विप्रो, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। विप्रो में अभी जो बद्रीनाथ श्रीनिवासन जी हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ है
ठीक है, एज ए एमडी के तौर पर साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। वैसे मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि विप्रो जो कंपनी है, ये पहले तो आपको बता दूं ये आईटी सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसके अगर फाउंडर के तौर पर बात की जाए तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनका नाम क्या है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है, चैरिटी के महान है, अपनी बहुत सारी संपत्ति चैरिटेबल ट्रस्ट अलग अलग जगह पर ये दान कर चुके हैं, और जो सोशल कॉज के लिए एक बड़ा फंड जो है वो इनकी ओर से गाइस जाता है। एंटोनियो कोस्टो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए? एंटोनियो कोस्टो हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इनका नाम है गाइस पोर्तुगाल के जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है, और ये री इलेक्टेड हैं, दोबारा से इनको चुना गया है। यहाँ पर है गाइस, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? देखो यूजीसी जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो ये है एम जगदीश कुमार। ठीक है, एम जगदीश कुमार की नियुक्ति यूजीसी में एज अ चेयरपर्सन के तौर पर की गई है। देखो यूजीसी क्या है, एक तरीके से जो आपने देखा होगा कि कॉलेजेस हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की आप शिक्षाएं लेने जाते हो, चाहे आप बीटेक करने जाते हो, ठीक है, तो वो AICTE अप्रूव्ड होते हैं और यूजीसी से उनको एफिलिएशन मिला होता है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी यूजीसी अप्रूव्ड हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया आपका, और एक आपका GLA है वो यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आपकी यूजीसी अप्रूव्ड हैं। ठीक है, पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति दी है? तो ये गाइस टोंगा में अब जो है एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है इनको रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू हॉन्डुरास? तो देखिए गाइस, हॉन्डुरास में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मनोज कुमार महापात्रा इनकी नियुक्ति की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ इंडिगो? तो देखो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त है वो है राहुल भाटिया जी, इनको बनाया गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके करंट के क्वेश्चंस हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जिसको हम बोलते हैं DRDL, इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो अभी इसके डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उनका नाम क्या है? यह है GA श्रीनिवास मूर्ति। GA श्रीनिवास मूर्ति अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Kingdom of Netherlands? नीदरलैंड में भारत के अगले राष्ट्रपति राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो गाइस जो अगले नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे, अगले राजदूत होंगे नीदरलैंड में भारत की ओर से, इनका नाम है रीनत संधू। तो रीनत संधू इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नेक्स्ट एम्बेसडर के तौर पर भारत की ओर से किंगडम ऑफ नीदरलैंड में। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Republic of Vanuatu? मतलब जो वनतु गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम है मुक्तेश कुमार परदेसी। ठीक है, तो मुक्तेश कुमार परदेसी अब ये प्रदेश जा चुके हैं, कहाँ पर? वनतु में। ठीक है, तो ये आप ऐसा नोट यहाँ पर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जियो हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $15 मिलियन इन विच सिलिकॉन वैली बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप? अभी गैस जियो ने किस सिलिकॉन वैली आधारित डीप टेक स्टार्टअप में $15 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो इसका नाम है 2 प्लेटफॉर्म्स। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। तो अभी जियो ने 15 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने का कहा है, और 25% स्टेक जो है वो यहाँ पर ले रही है। यहाँ पर है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको हम बोलते हैं POSOCO। इसके CMD पद में अतिरिक्त कार्यभार जो है वो इनको दिया गया है, मतलब एडिशन चार्जेस जो दिया गया है CMD के तौर पर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये फुल फॉर्म देख लो। देखो PO आपका हो गया पावर, S से सिस्टम, O से ऑपरेशन, C से कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, CO से कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें अभी जो एडिशनल चार्जेस दिया गया है एज ए CMD पोस्ट के लिए, तो इनका नाम है SR नरसिम्हन। Who has appointed as the new director of the विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC? तो गैस BSSC के
जो अगले निदेशक के रूप में नियुक्त है वो किसकी की गई है? इनका नाम है एस उन्नीकृष्णन नैयर। ठीक है, तो एस उन्नीकृष्णन नैयर जी को अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में नए निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। शांतिश्री धूलपड़ी पंडित को भारत के किस प्रमुख शिक्षण संस्थान की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गैस आप नोट कर लें, शांतिश्री धूलीपड़ी पंडित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ विच लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये है आपका सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो JNU, यहाँ पर शांतिश्री पंडित, अब इनको पहली महिला वाइस चांसलर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है गैस, एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि जो हमारे यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके चांसलर कौन होते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर कौन होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको कई बार बताया ही होगा और ये आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी मैं सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, जो एक कर्मचारी चयन आयोग के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्त की गई है? इनका नाम है S किशोर। वैसे गैस ये आयोग काफ़ी ढीला है। आपने देखा होगा कि 2019 के रिक्रूटमेंट 2022 में उनके रिजल्ट आ रहे हैं, 2020 वाले का पता नहीं 21 का क्या होगा, 22 कहाँ चल रहा है। बहुत ही ढीला आयोग है। ठीक है, काफ़ी लोग सिस्टम के मारे हैं और इसी वजह से वो छोड़ देते हैं तैयारी, ओवर एज हो जाते हैं या क्या हो रहा है। ठीक है, ये आयोग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है SSC के बारे में? Who has been appointed as a new director of National Council of Educational Research and Training, जिसको हम बोलते हैं NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अभी इसमें नए डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है, नए निदेशक के तौर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में नियुक्त की गई है। इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, तो DP सकलानी जी ये HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आते हैं। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है NCERT में एज अ न्यू डायरेक्टर के तौर पर। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं PNGRB, इसको देख लो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो अभी इसके नए चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया, नए अध्यक्ष बनाए गए। इनका नाम है तरुण कपूर जी, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन है गाइस, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनियर। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर किस देश के अगले राष्ट्रपति हैं? तो ये है जर्मनी। ठीक है, नोट कर लो, ये जर्मनी में इलेक्टेड है सेकेंड टर्म एज अ जर्मन प्रेसिडेंट के तौर पर, तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी यहाँ पर नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है, नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। तो ये नाम है गाइस दिनेश कुमार त्यागी जी, इनको यहाँ पर बनाया गया है। Who has been appointed as a CEO and MD of Air India? तो गाइस एक्यर ऐसी, ठीक है, आप नोट कर लो, एयर इंडिया के नए CEO और MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इनका नाम है एक्यर ऐसी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं ICAI, तो अभी इसके अध्यक्ष के रूप में नए जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आए हैं। इनका नाम है देवाशीष मित्रा। तो देवाशीष मित्रा टेक्स ओवर एज अ ICAI प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहाँ पर अनिकेत सुनील जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में जो नियुक्त है वो किसको दी गई है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं CBSE। तो CBSE के, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो की गई है। इनका नाम है विनीत जोशी। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC। तो NMSC की फुल फॉर्म है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में अभी किसको नियुक्ति दी गई है? तो ये है गाइस
जी अशोक कुमार, ये एक्स इंडियन नेवी वाइस चीफ के तौर पर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और जी अशोक कुमार को पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गैस आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में जो नियुक्त है वो दी गई है चेतन घाते को। यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंटर एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो केंद्र ने अभी आरबीआई के जो केंद्रीय बोर्ड है, ठीक है, उसमें डायरेक्टर के रूप में अभी किसको शामिल किया है? तो ये गए संजय मल्होत्रा जी। तो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है डीएफएस सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो देखो आरबीआई में सेंट्रल का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उस सेंट्रल बोर्ड में एज अ डायरेक्टर के तौर पर संजय मल्होत्रा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है who has been elected the new chairman of the International Rubber Study Group IRSG। तो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो ये KN राघवन जी की। दिनेश के पटनायक, ठीक है, दिनेश के पटनायक जी, अभी इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो गाइस एंडोरा, ठीक है, एंडोरा के अगले राजदूत के रूप में दिनेश के पटनायक जी को भारत की ओर से यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। मनोज कुमार महापात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मनोज कुमार महापात्रा को भारत की ओर से अगले राजदूत के रूप में जो है एल सेल्वाडोर को भेजा गया है, ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट कर लें। हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। देखो EACPM मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर अभी फुल टाइम मेंबर, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी जो शामिल किया गया है संजीव सान्याल जी को यहाँ पर जगह दी गई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न चीफ। तो गाइज ये हैं अभिषेक सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है गाइज मधवी पुरी बच, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। मधवी पुरी बच अपॉइंटेड एज द सेबी चेयरपर्सन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, ठीक है, 3 साल के लिए जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। ओके, और आप ये भी साथ में नोट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर है जिनको सेबी में जगह यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन है राकेश शर्मा हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द IDBI बैंक फॉर व्हाट पीरियड। क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश शर्मा को किस अवधि के लिए IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो गाइस 3 साल के लिए अब इनको यहाँ पर बनाया गया है। तो राकेश शर्मा री अपॉइंटेड एज IDBI बैंक चीफ फॉर 3 years। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ माई गवर्नमेंट। देखो माई GOV के जो नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा पोर्टल है। तो गाइस रमेश कुमार सुधांशु इनको यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया। ये एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS हैं, ठीक है, और माई GOV में इनको CEO बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं NAAC, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो दी गई है भूषण पदवर्धन जी को। प्रोफेसर भूषण पदवर्धन, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ ऑफ NAAC। हु विल लीड ट्यूटर्स पब्लिक पॉलिसी एंड फिलेंथ्रॉफी एफर्ट्स इन इंडिया एंड साउथ एशिया। भारत और दक्षिण एशिया में ट्यूटर के सार्वजनिक नीति और फिलेंथ्रॉफी के प्रयासों का नेतृत्व कौन करने वाला है? तो इनका नाम है समीरन गुप्ता। ट्यूटर इंडिया ने अपॉइंट किया है समीरन गुप्ता को टू लीड द पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्यूटर इन इंडिया। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट एम्बेसडर हैं भारत की ओर से,
लिगेस्टेस्टीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम है संजय भट्टाचार्य। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MIGA। तो अभी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA है, इसके संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो दी गई जुनैद कमाल अहमद जी को। Who has been named as a new MD and CEO of LIC म्यूचुअल फंड। तो गैस अभी LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO के रूप में किसको नामित यहाँ पर किया गया है? तो ये है TS रामाकृष्णन। तो LIC म्यूचुअल फंड जो है अब ये लीड करेंगे TS रामाकृष्णन। Who will be the next chairperson of the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal, जिसको हम लोग बोलते हैं TDSAT, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायीकरण TDSAT। इसका अगला अध्यक्ष जो है वो कौन होगा? तो इनका नाम है DN पटेल। तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल अब अगले TDSAT के चेयरपर्सन होंगे। ये टेलीकॉम रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उनके सेटलमेंट के लिए एक तरीके का कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर गाइस क्वेश्चन है जेट एयरवेज के जो CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जेट एयरवेज के CEO अभी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है संजीव कपूर। संजीव कपूर, और ये एविएशन इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने हैं। संजीव कपूर, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। हु टुक ओवर एज अ कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स एकेडमी, वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में अभी किसने पदभार संभाला है? तो यह एयर मार्शल B चंद्रशेखर। अभी इन्होंने कमांडेंट के तौर पर एयरफोर्स एकेडमी में अपना जो पद है उसको अभी ग्रहण किया है। Who has been selected to represent India at the 2041 Climate Force अंटार्कटिका एक्सपीडिशन, 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको यहाँ पर चुना गया है? तो ये है गाइस आरुषि वर्मा। इनको यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्समैन है, इनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये भी आप यहाँ पर एक बार नोट कर लें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं NFRA। ये गाइस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है। तो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त है वो है दी गई है AB पांडे जी को। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं IRDI, इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। होल टाइम मेंबर बनाए गए हैं IRDAI में, तो यह है राकेश जोशी। वैसे एक वीडियो मैंने और कवर कर रखा है जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो हेड हैं तो उनको कवर कर रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, चैनल पर वो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर गैस कैटलिन नोवाक की बात हो रही है। अभी ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है? तो कैटलिन नोवाक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनका नाम है गैस, ये जो है हंगरी की है। ठीक है, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव यहाँ पर है और नाम है वो है इनका कैटलिन नोवाक। ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट हाल ही में किस देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो गैस चिले, यहाँ के सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर इनका नाम जो है जाना जाएगा। 36 ईयर्स ओल्ड प्रेसिडेंट। ओके, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड MD ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो अभी गैस ऑयल इंडिया के जो अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इनका नाम है रंजीत रात। ठीक है, विच इंश्योरर हैज़ री अपॉइंटेड तापन सिंघल एज द MD and CEO ऑफ द कंपनी। तो अभी किस बीमाकर्ता बड़ी कंपनी है, इन्होंने तपन सिंघल को नए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्ति दी है? तो गैस बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने अभी री अपॉइंटमेंट किया है किसका? तपन सिंघल का एज MD and CEO के तौर पर। गैस अभी आपने देखा कि रिसेंट में फ्लिपकार्ट हेल्थ के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो CEO हैं इनका नाम है प्रशांत जावेरी। ओके, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी जी, ये अपना चुनाव हार गए थे, फिर भी इनको दोबारा से जो है री इलेक्ट किया गया। ओके, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरदार बद्री मोहदेव ये किस देश के प्रेसिडेंट जो है बनाए गए हैं? तो इनको गैस तुर्कमेनिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो इनको बनाया गया है। ठीक है,
विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड शंकर प्रसाद शर्मा, ये जो है नए अम्बेसडर होंगे। तो ये गाइस नेपाल में भारत के अगले राजदूत के तौर पर शंकर प्रसाद शर्मा जी, इनको भारत में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी नेपाल ने भारत में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। ओके, ये क्वेश्चन है गाइस, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग के फेलो के रूप में अभी किसको चुना गया है? तो ये है गाइस किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, अभी इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग में फेलो की तौर पर इनको चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्ट्री। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में जो नियुक्त है वो गैस दी गई है विनोद जी खंडारे को। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जी हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एडवाइज़र के तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री में। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको फिर से चुना गया है? तो हिम्मत विश्व शर्मा। ठीक है, इनको चुना गया है। हिम्मत विश्व शर्मा री इलेक्टेड हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और गैस ये चीफ मिनिस्टर है कौन से स्टेट के, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। जो सीएम गवर्नर वाली वीडियो उसमें हमने सारे स्टेट के सीएम गवर्नर कैपिटल सब कुछ जो है कवर कर रखा है। Who has been named as a new chairman of Broadcast Audience Research Council of India? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये गए शशि सिन्हा, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टेड थे, लगभग 100 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हमने कवर किए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसकी जो PDF है इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके जो हमारी एनुअल कंप्लीट मेंबरशिप है उसमें आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। तो आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।